नमस्कार, मैं विकास रोहरा, रोशनी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का भूगोल फूक चुका है और चुनावी संग्राम को लेके हुए हम एक निर्दलीय प्रत्याशी जो बिलासपुर विधानसभा से नामांकन दाखिल किए हुए हैं, विक्की आहूजा, जो कि बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए अमर अग्रवाल के ऊपर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो तो सेठ हैं, 15 साल सेठगिरी की है। वहीं 5 साल के कार्यकाल को लेते हुए शैलेश पांडे को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें गुंडा कह दिया। शैलेश पांडे के ऊपर आगे उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय पे भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। में देख लिया जाए। आपकी अपनी जमीन रजिस्ट्री करा के और नामांतरण कराना चाहते हो, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। शहर का ऐसा एक भी गली, ऐसा एक भी रोड चलने योग्य नहीं। न लोगों के यहाँ साफ पानी आ पा रहा है, क्योंकि पानी में गंदगी है। कई तो नालियों से पाइप बिछा के बैठे हुए हैं। ये समस्या बिलासपुर की बड़ी समस्याएं हैं। उसको देखते हुए मैंने देखा कि इसका निदान नहीं हो रहा है। रोड पूरे टूटे दिख रहे हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया, मुझे छाप दिया गया है माइक, और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, प्यार चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं बिलासा की नगरी में जन्म लिया हूँ। सेवा मेरा भाव है, और आप लोग प्यार देंगे तो बिलासपुर की ईमानदारी से सेवा करूंगा। ये मेरा संकल्प है। बाकी कि शहर में बड़े-बड़े राजनीतिक दल हैं, ये भी कहते हैं कि हम बिलासपुर का विकास करेंगे। तो आप इनसे हट के क्या ऐसा विकास करना चाहते हैं जो ये अब तक नहीं कर पाए? बिलासपुर नाम तो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट आप देखना चाहोगे तो आप यहाँ से निकलोगे तो हर रोड आपको स्मार्ट दिखा दूंगा मैं। हर रोड, हर चौक, हर चौराहे पे गड्ढे लगे हुए हैं। हर मोड़ पर गड्ढे लगे हुए हैं। जनता गिर रही है, गिरने दो। जनता मर रही है, मरने दो। सीवरेज फेल है, कई लोगों की मृत्यु हो गई, और कितने लोगों के हाथ पैर टूट गए। उससे किसी को लेना देना नहीं, किसी को मतलब नहीं। नेता सिर्फ 5 साल में एक बार निकलता है गली कूचे में। नेता सिर्फ 5 साल में एक बार निकलता है। उसके बाद उसको खोजने के लिए उसके यहाँ लाइन लगाना पड़ता है। वो नेता से मुलाकात नहीं होती। और बिलासपुर की जनता जानती है कि बिलासपुर की गलियों में मैं सदा एनी टाइम उपलब्ध हूँ। पर डे बस स्टैंड के मंदिर में मैं आरती में 7 बजे उपस्थित रहता हूँ। कुछ अपराधपुर बनाने की बात हो रही है, लगातार आरोप लग रहे हैं वर्तमान विधायक पर। तो क्या बिलासपुर वाकई में अपराधपुर बन गया है और इसे आप कैसे सुधारेंगे? अपराध इतना बढ़ चुका है कि आदमी को डर नाम की चीज ही नहीं है। अपराध सबसे अधिक बिलासपुर में चल रहा है, क्योंकि नशे का कारोबार पर रोक नहीं है। प्रशासन का भी दबाव नहीं है। प्रशासन को क्या चाहिए? सिर्फ व्यवस्था। व्यवस्था पहुंचा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप कुछ भी करिए, कुछ भी बेचिए, कुछ भी करिए, कोई बोलने वाला नहीं। ये प्रशासन चल रहा है। इंजेक्शन शहर के गली गली में बिक रही है। गांजा, अफीम, दारू शहर के गली गली में बिच रहा है। नाइट्रा किसी भी गली में बिक रही हो, कोरेक्स, और आजकल नया नया नशा और रुमाल में डाल के सूंघने का क्या। तो ये नशे का कारोबार चल रहा है हमारे शहर में। इन सबको सुधारना चाहता हूँ मैं, इन सबको ठीक करना चाहता हूँ। हमारी जो शहर की नस्ल खराब हो रही है, उसे मुझे सुधारना है। ये मेरा एक संकल्प है कि बिलासपुर को साफ सुथरा, जो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, इन शहर के लोग, विधायक लोग जानते ही नहीं। दोनों विधायक, इनको मतलब है ये बड़े व्यापारी है। 5 साल में एक बार आते हैं और व्यापार करते हैं। उसके बाद इनको खोजो, ये अपने व्यापार में लग जाते हैं। जनता से लेना देना इनका कुछ नहीं है साथियों। सारा शहर जानता है हर चीज को। आप इतने वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, ऐसा क्या कारण था कि आप फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आपने नामांकन दाखिल किया? कांग्रेस की सरकार बनी, हमने शहर को साथ दिया, सब कुछ किया।
लेकिन हमारे लोगों का, आम जनता का जब काम की बारी आई, जिनको हमने वादा किया था, जिनसे हमने विश्वास जीता था, उस विश्वास पर हमारे लोग खरे नहीं उतरे और किसी का काम नहीं हो पाया। हम खुद शर्मिंदा हुए हमारे लोगों के सामने कि हम उनका काम नहीं करा पाए। इसलिए हमारे लोगों ने प्रेरणा दी कि विक्की भाई, आप जैसे आदमी की आप हमको बिलासपुर को जरूरत है, क्योंकि यहाँ हमेशा परदेशी लोग आकर बाहर से हमारे शहर को लूटने का काम किया। मैं स्थानीय बेटा हूँ, बिलासा की नगरी में अरपा मैया की आशीर्वाद से जन्म लिया हूँ और पूरा 56 साल बिलासपुर में काटा हूँ। हर व्यक्ति, हर माता, हर बहन, हर देवी, हर दोस्त मुझे जानता है। सबसे मेरा नमस्कार, राम राम, प्रेम बना हुआ है, क्योंकि मैं इसी शहर का बेटा हूँ। इन बेईमानों का राज बदल देता है, वो इच्छा रखता हूँ, लेकिन आपके प्यार के बिना अधूरा हूँ साथियों। क्या मानते हैं आप, कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही दल यहाँ पे राज कर चुके हैं बिलासपुर में, किन मायनों में बिलासपुर का विकास रुका हुआ है, किन चीजों में विकास होना था जो कि नहीं हो पाया? आप हॉस्पिटलों में देख लो, डॉक्टर नहीं है। शहर के स्कूलों में टीचर हैं, लेकिन टीचर को पढ़ाने से मतलब नहीं है, वो अपने समय पास करने वहां आते हैं और बच्चे कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। न बच्चों के भविष्य की चिंता है, न मरीजों के भविष्य की चिंता है। डॉक्टर है ही नहीं, तो भी इनका इलाज कैसे हो? और नेता को कोई मतलब नहीं है, कौन कहाँ गड्ढे में गिर रहा है, कौन कहाँ हॉस्पिटल में मर रहा है, किसी को मतलब है नहीं। वो एक बार 5 साल में आते हैं और उसके बाद उनको मतलब नहीं है। जनता मर रही है, गिर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। के लिए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हंसते हंसते इस बिलासा की दाई को अपनी जान प्राण दे सकता हूँ। सेवा मेरा भाव है, सेवा मैं करना चाहता हूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मेरी सेवा मैं दिखाऊंगा कि बिलासपुर में कैसे। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।